धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस वर्ष के बजट में महाराष्ट्र को रेलवे में 13,530 करोड़ रुपए आपने दिए हैं। हम यहां पर रेलवे स्टेशन जो मॉडल रेलवे स्टेशन है वो बनाने की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये करते वक्त और मुझे लगता है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी लॉन्च की गई है सरकार के माध्यम से, लेकिन ये स्टेशन रीडेवलपमेंट करते समय बहुत सारे जगह पर जो है मतलब मुंबई और सबर्बन में स्टेशन के आजू बाजू का जो परिसर है वहां पर अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां है स्लम्स है वो बहुत सालों से वहां पर रह रही है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वहां पर उनका इविक्शन के लिए रेलवे के माध्यम से आए दिन नोटिस जो है लोगों को दिया जा रहा है। और इन अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स के कारण हम जो करना चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एक्सेस, सर्कुलेटिंग एरिया, टॉयलेट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ बिल्डिंग, ये सब जो है हम कर नहीं पा रहे। तो मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि आज जो हम नोटिस लोगों को दे रही है जो है मुंबई में और सबअर्बन रीजन में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों लोग जो है रेलवे की जगह पर रहते हैं, तो इनको एक दिन में हम निकाल नहीं पाएंगे और स्टेशन एरिया भी डेवलप हम कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे राज्य सरकार की एसआरए पॉलिसी है, स्कीम है, जहां पर जो है वहां पर लोगों को जो स्लम्स के लोगों को जो है मुफ्त में घर जो है वो बना के वहां पर देते हैं। आज रेलवे की जगह बहुत बड़े पैमाने पर एनक्रोच्ड हुई है मुंबई और सबअर्बन में। आज राज्य सरकार के पास उतनी जगह नहीं है खुद की कि वो उनकी जगह दे और वहां पर रिहेबिलिटेट करे। तो इसमें से एक मध्य मार्ग जो है मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार निकालना बहुत जरूरी है, जिससे इन लोगों को भी रिहेबिलिटेट हम कर पाए और हम जो स्टेशन एरिया रीडेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ये हम सोच रहे वो बड़े पैमाने पर हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुंबई और सबअर्बन रीजन के बहुत सारे एमपीज यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरा सरकार से प्रश्न है कि सरकार इस रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ सोच रही है क्या? रेलवे स्टेशन करीब करीब देश में 1200 के आसपास रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास चल रहा है और बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है। उसमें प्रॉपर एक मास्टर प्लान बन रहा है जिसमें आगे के कम से कम 50 वर्षों के लिए बेस बने, इस तरह की एक प्लानिंग चल रही है। और जैसा मान्यवर सांसद महोदय ने कहा, करीब प्रत्येक स्टेशन में राज्य सरकार के साथ बहुत ही डिटेल चर्चा होके अगर प्लान बनना है तो प्लान में अप्रूवल्स जो भी म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका लगता है। तो करीब करीब हर जगह राज्य सरकार के साथ मिलके ही डेवलपमेंट हो रहा है और हर एक एलिमेंट जहां पर भी ह्यूमन इम्पैक्ट आ रहा है वहां पर भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही एक ह्यूमेन व्यू के साथ डेवलपमेंट को आगे लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था सर, कि रिहेबिलिटेशन जो है इन हजारों लाखों लोगों का करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी सरकार बना रही है क्या? मेरा अगला प्रश्न है, सरकार मेरे लोकसभा क्षेत्र में आरएलडीए के माध्यम से कल्याण और ठाकुरली स्टेशन का रिडेवलपमेंट कर रही है, एमआरवीसी के माध्यम से डोंबिवली का कर रही है और अमृत भारत के माध्यम से दीवा और शहाड़। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम जो है सरकार ने सोची है क्या ये लक्ष्य पूरा करने का? और उसी के साथ में मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि सभी स्टेशन के डेवलपमेंट का काम करते वक्त यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सरकार लगा रही है। क्या सरकार पीपीपी मॉडल से इनको रीडेवलप करने का कुछ प्रावधान करेगी जिससे ये स्टेशंस को बेहतर ढंग से मोनिटाइज या कमर्शियलाइज भी किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और स्टेशन अनलाइक मेनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन उससे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रेन चलती हुई ट्रेन माने स्टेशन ऑपरेटिंग स्टेशन के टाइम में उसको रीडेवलप करना है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया है दैट एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस, 1200 में से करीब करीब 1190 के आसपास स्टेशन गवर्नमेंट के अपने फंड से ही रीडेवलप किए जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट का ही फंड लग रहा है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है।
एक तो ये, दूसरा रेलवे की अपनी खुद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है और रेलवे का जो स्ट्रैटेजिक नेचर है, इस स्ट्रैटेजिक नेचर में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर स्टेप लिया है, बहुत क्लियर डिसीजन लिया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के फंड से ही किया जा रहा है। सुजय विखे पाटिल